वेलकम टू ऑल ऑफ माय वॉरियर्स। चलो आज हम लोग अपने जो क्लास 12th जो 2027 सीबीएसई बोर्ड को टारगेट कर रहा है उसमें हमारी टॉपिक चल रही है मैट्रिसेस। तो उस मैट्रिक्स जो सीरीज है हमारा उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज हमारा कंसेप्ट क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैट्रिक्स, हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिक्स को वो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसके बाद मैट्रिसेस में टाइप्स उसके जो थे वो सीख लिए थे सारे। अगर आप नहीं अभी तक पिछले की वीडियो देखे हो तो आप उसको देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिर हम लोगों ने ऑपरेशन देख लिया था, ठीक है। जो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या था उसमें हमने एडिशन सीखा था, सब्ट्रैक्शन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था। मल्टीप्लिकेशन में हमने दो टाइप सीखे थे, स्केलर क्या था और दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स के बीच में क्या मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा, उसकी हमने कंडीशन सीखी थी, ठीक है। ये छोटा सा रिकैप था आपका। चलो आज थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आज दो चीजें होंगी। हम अपने जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में भी आगे बढ़ेंगे, कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो वीवीआई क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। जो अभी तक हमने सीखा है लास्ट वीडियो तक वो करें, ठीक है, वो करें, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं क्या करके। अभी सबसे पहले आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहली बात समझो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस होता है क्या है। अगर आपने इजीली समझ लिया, सबसे पहली बात मैं कहूंगा ये है रीअरेंजमेंट। मैं बुकीज लैंग्वेज को छोड़ के बता रहा हूं। रीअरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स, जो कॉलम्स हैं और रोज हैं उसका रीअरेंजमेंट करेंगे। कैसे? सबसे पहली बार इंटरचेंज करके। हाउ? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो रीअरेंज करोगे तो करोगे कैसे, तो आपका क्वेश्चन रहेगा इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। रोज को उठाओ कॉलम में डाल दो, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ठीक है, बहुत इजीली आप समझ जाओगे। एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं, लेट अ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स है 2 रूट 2 0 3 -2 और 2/5। अगर मैं बोलूं आपको ए ट्रांसपोज निकालो, सबसे पहली बात ए ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, यहां लिख देता हूं, डिनोट कैसे करते हैं इसको, डिनोटेड बाय, या तो ए के ऊपर डैश दे देते हैं हम, या और आप लिख सकते हो ए के ऊपर टी लिख देते हैं। इससे हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारा हो जाता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आप कैसे निकालेंगे। अगर ए ट्रांसपोज निकालना है तो हम देखो ये पूरा का पूरा रो है, इसको उठाओगे और आप कॉलम में चेंज कर दोगे, फिर इसको उठाओगे इसको भी कॉलम में चेंज कर दोगे। यहां देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है, ठीक है। तो इसका जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। दिखाता हूं 2 रूट 2 0 3 -2 2/5। तो आपने क्या देखा, ए ट्रांसपोज निकालना इतना आसान था। देखो यहां पर R1 R2 R3, तो मैंने क्या बोला था, जो इसका ऑर्डर होगा वो ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखो 3/2 आ गया। तो यहां से एक एमसीक्यू बनता है जो कि अच्छे लेवल का एमसीक्यू बनता है, बच्चे जिसमें ट्रैप हो जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, इफ अ मैट्रिक्स whose elements is aij of elements m into n, उसका ऑर्डर है m into n, then the order of A ट्रांसपोज, ऑप्शन दे देगा ए आई जे, मान लो ये है। अब देखो क्या क्या लिख देगा, m इंटू एम लिख देगा पहला ऑप्शन। चलो ये मैं छोड़ यहां से हटा देता हूं, ये आपके पास क्वेश्चन है। हाँ, तो आप क्या करोगे, इसका मैं डायरेक्ट इसको थ्योरी के रूप में डाल देता हूँ, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n इंटू एम। ये आपका थ्योरी हो गया। इसको आप नोट, आप लोग एक नोटबुक बना लोगे जिसमें जितनी थ्योरी है ना उसको रखोगे, ठीक है। एग्जाम के टाइम में आपको
क्विक रिकैप अगर करना हो तो वो थ्योरी ही काम आएगी, ठीक है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। देखो ट्रांसपोज में बहुत सारी चीजें हैं, एक फैक्ट है जिसको आपको सीखना है। वैसे मैं अभी पहले एक क्वेश्चन आपको और दिखा देता हूं। जैसे मान लो 5 है, एक मैट्रिक्स है 5 7 3 2 4 1, और इसको मैंने बोला ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकाल के बताओ। तो क्या करोगे आप? लिखोगे सर 5 7 3 2 4 1। तो ट्रांसपोज निकालना इतना आसान है, बच्चों का खेल है, ठीक है। लेकिन अब मैं बताओ, अगर मैं बोलूं इसका फिर से ट्रांसपोज, जो ए डैश है ना, ए ट्रांसपोज है, उसका ट्रांसपोज निकाल दो, बताओ क्या होगा? सर ए रो है ना, उसको सजा देंगे, इस R1 को सजा देंगे कॉलम में, हमने सजा दिया। फिर ये R2 है, इसको कॉलम में सजा देंगे C2 में, इसको हमने C1 बना दिया। देखो तो 7 4। फिर ये R3 है, इसको हम C3 बना देंगे, ये R3, तो बन जाएगा 3 1। तो देखो गौर से, ये किसके बराबर आ गया? ये ए के बराबर ही आ गया। तो यहां से एक कंसेप्ट क्या आया? ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए। ये एक कंसेप्ट है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज जो होगा वो ए हो जाता है, ये याद रखना। छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक है। चलो अब देखो, मैं और बेसिक छोटी छोटी सी आपको बातें बताता हूँ। देखो एक क्वेश्चन से आपको क्या दे देगा, सपोज करो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, इस क्वेश्चन को बस देख लो। लेट ए इक्वल्स, एक इक्वेशन मैट्रिक्स है 2 3 -1, दूसरा मैट्रिक्स है 0 -5 7। पहले वेरीफाई करिए, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। वेरीफाई ए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए, ये वेरीफाई करना है। ये आपने जस्ट देखा, ये कंसेप्ट ही है, इसको वेरीफाई करना है। आपके अगर वो कैसे बनाओगे, सबसे पहले लिखोगे गिवन। गिवन में क्या आपके पास मैट्रिक्स ए है, क्या है वो? 2 3 -1 0 -5 7। अब निकालो ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज जब निकालोगे तो हो जाएगा 2 3 -1 और क्या आ जाएगा 0 -5 7। ये तो ए ट्रांसपोज आ गया। अगेन अब निकालो ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। अब निकालो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा? फिर से 2 3 -1 फिर 0 -5 और 7। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? दैट इज इक्वल्स ए। हेंस देयरफॉर आप लिखोगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो था वो ए के इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप दिक्कत में आ जाओगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं, आप करोगे, वेरीफाई करना है। आप बस मुझे ये बताओगे ये HW है, आपने वेरीफाई कर लिया कि नहीं, ठीक है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, आप कमेंट कर दोगे सर नहीं हुआ। जैसे एक मैट्रिक्स है, ये है आपको 2 3 -5 और दूसरा है रो 0 -1 4। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई क्या करना है पता है? वेरीफाई 3A ट्रांसपोज इक्वल्स 3A ट्रांसपोज, ठीक है। अब मैं आपको ट्रांसपोज के कुछ ये बता देता हूं जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसके। प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन ट्रांसपोज। जो भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दिए ना ऊपर में, वो भी उसी पे है। जो भी क्वेश्चन मैंने ये वाला दिया, ये भी उसी पे है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है मैंने बता दिया, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज जो होता है वो ए ही हो जाता है, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है, जो आप मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, उसका स्केलर प्रोडक्ट निकाल लो और उसका ट्रांसपोज करो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रांसपोज ए का प्रोडक्ट उस स्केलर मैट्रिक्स के साथ। तीसरा, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है, दैट इज सम ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस सम ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, अलग है। क्या ये मल्टीप्लाई में भी होता है? अगर प्लस में है तो माइनस में भी होगा, याद रखना। चलो देखते हैं, ऐसा होता है क्या, चेक करना पड़ेगा। माइनस वाला होता है या नहीं होता, ये आप लोग चेक करोगे, ठीक है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या है? ए बी मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई में भी आएगा, तो ये रिवर्स हो जाता है, याद रखना। यहाँ पे ये बहुत VVI है, ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये आप कर लोगे 2027 के लिए ये वाला स्टार मार्क, ठीक है। चलो ऐसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्या करना है वो देखना है। चलो मैंने एक आपको वेरीफाई कर दिया, ये वाला पहला वाला मैंने वेरीफाई कर दिया, देखो पहला वाला मैंने यहाँ वेरीफाई कर दिया है, ठीक है।
अब दूसरा वाला वेरीफाई करता हूँ, जो के ए ट्रांसपोज जो होता है वो होता है। चलो, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, यही मैं वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, आपके लिए HW नहीं रहा ये, क्योंकि मैं ये वेरीफाई कर रहा हूँ। चलो, अब निकालो। सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चन है मैट्रिक्स A इक्वल्स 2, 2, 3, -5, फिर 0, -1, 4, और आपको वेरीफाई करना है, कि 3A का ट्रांसपोज जो होगा वो ट्रांसपोज ऑफ A इंटू 3 के इक्वल्स होगा। चलो, सबसे पहले निकालते हैं हम ट्रांसपोज, पहले 3A निकालते हैं। ठीक है, LHS का सॉल्व करते हैं। LHS में क्या है, 3A निकालो, क्या हो जाएगा, तो 2, 3 प्रोडक्ट स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ 0, -1, 4। बताओ रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 3 या 6, 3 3 या 9, 3 5 या 15। यहाँ क्या हो जाएगा, 0, -3, 4 3 या 12। ठीक है, 3A निकल गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, 3A का ट्रांसपोज क्या करेंगे, बस वही काम, 6, 9, -15, इसको सजाओ 0, -3, +12 हो गया, ये हो जाएगा 12। हमने ये 3A ट्रांसपोज निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज A निकालेंगे, RHS में क्या करना है, हमें ट्रांसपोज A निकालना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रांसपोज A कैसे निकालेंगे, A का ट्रांसपोज, A कितना है, 2 3 है, तो वो हो जाएगा 2 3 -5, फिर क्या है 0 -1 4। हमने A ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ A ट्रांसपोज। तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 0 3 -1 -5 4। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बताइए, 2 3 या 6, 3 3 या 9, 15। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 -3, 4 या 12। तो ये भी आपका देखो, अब गौर से, अब मुझे बताओ क्या LHS RHS दोनों सेम आया। देखो, ये देखो, ये वाला पोर्शन दोनों सेम है क्या, ऑब्वियसली सेम है। तो आप क्या लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड क्या, 3A ट्रांसपोज इक्वल्स 3 इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है, अभी जस्ट मैंने यही बताया था कि A ट्रांसपोज इक्वल्स K टाइम्स A ट्रांसपोज, इसी पे बेस्ड था ये। तो प्रॉपर्टीज आपके सामने है। अब मैं तीसरी वाली प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, फिर चौथी बता देता हूँ। ठीक है, चलो, अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपने अभी देखा था, प्रॉपर्टीज में बता रहा हूँ तीसरी वाली क्या है, लेट A, एक A मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं, 3 4 -2 0 7 -5। ये सब आपके नोट्स में होने चाहिए, क्योंकि ये प्रूफ कर रहा हूं, सारी थ्योरी है ये विथ एग्जांपल्स। 2 -3, फिर 5 6, ये 5 थोड़ा सा सही से, 5 6, फिर -1 8। यू नीड टू वेरीफाई A plus B transpose is equals sum of A transpose and B transpose। ये जस्ट हमारा देखो, ये तीसरा वाला हमारा क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, ये तीसरा वाला हमारा प्रॉपर्टी था, ये था ना, इसको हम वेरीफाई अब करते हैं। ठीक है, चलो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे A ट्रांसपोज, A प्लस बी निकाल लेते हैं LHS में। अकॉर्डिंग टू LHS अगर हम निकाले तो A प्लस बी निकालेंगे। तो A प्लस बी निकालो, A प्लस बी हो सकता है क्या, ऑब्वियसली हो सकता है। 3 + 2, देखो आपका ये प्रोडक्ट भी अभी रिपीट हो रहा है। ठीक है, मतलब ऑपरेशन भी रिपीट हो रहा है, फिर से ध्यान दो, 2 + 3, फिर 4 + -3, फिर क्या हो जाएगा, -2 + 5, फिर क्या हो जाएगा, 7 + -1, फिर क्या हो जाएगा, 0 + 6, 0 + 6, अरे क्या हो रहा है, फिर -5 + 8। यहां से अगर आप रिजल्ट निकालते हो, ये रिजल्ट कितना आ जाता है, ये रिजल्ट आ जाता है आपका 5 4 -3 1 6 3, ये हो जाएगा 3 और ये 6। इट मींस 5 1 3 6 6 3, 5 1 3 6 6 3। ये आपका, अब इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो A प्लस बी
का जब ट्रांसपोज निकालोगे दैट इज इक्वल्स, तो क्या हो जाएगा 536 163, ये आपका ट्रांसपोज निकल के आ गया। ये तो हो गया ये, लेकिन आपको अब क्या करना है आरएचएस के अकॉर्डिंग, पहले ए का ट्रांसपोज, अब लिखो आरएचएस। नाउ आरएचएस, आरएचएस में क्या है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसका सम करना। तो ए ट्रांसपोज निकालो क्या होगा, ए ट्रांसपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या था, सो देखो ए मैट्रिक्स था 3 4 0 -0 2 7 5, इसका ट्रांसपोज अगर हम निकाले तो क्या आ जाएगा 3 -2 7, फिर क्या हो जाएगा 4 0 -5, ये ए ट्रांसपोज आया। अगर बी ट्रांसपोज निकाले तो क्या होगा, तो बी हमारे पास क्या था, बी था 2 2 5 1 हो जाएगा 2 2 5 1 -1, फिर यहाँ क्या हो जाएगा -3 6 8। ठीक है, अब दोनों का सम कर दो तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 + 2 हो जाएगा -2 + 5 हो जाएगा 7 प्लस -1 आ जाएगा, फिर ये क्या है 4 + 2 हो जाएगा 0 + 5 हो जाएगा -5। अरे कुछ गलती हो गया, हमने 3 के साथ इसको ऐड कर लिया ठीक है, -2 के साथ 5 को कर दिया सही है, 7 के साथ -1 को कर दिया सही है, 4 के साथ -3 को करना था, यहाँ से पूरा गलत है, यहाँ के शेप सब गलत है, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, तो हो जाएगा 4 -3, ये हो जाएगा 0 + 6 -5 + 8। तो यहां से हम अगर सॉल्व करके लाएंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 2 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। अब आप बताइए मुझे दोनों सेम आया या नहीं, तो देखो ऊपर देखो 536, यहाँ पर देखो 536 536, फिर देखो 163 163, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सम ऑफ ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ये वाला भी हमारा वेरीफाई। चलो अब बचा क्या हमारा प्रोडक्ट वाला, जिसको हम देख सकते हैं प्रोडक्ट वाला, उसको भी हम वेरीफाई कर देते हैं। ये इसीलिए मैं कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट ये क्वेश्चंस के रूप में फ्रेम कर दिए जाते हैं, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस के भी दिखा रहा हूं। देखो अब ये क्वेश्चन मैं जो दिखा रहा हूं, एक ए है जिसका मैट्रिक्स दिया है -3 5 2, एंड बी है जो मैट्रिक्स है 1 6 -4। आपको वेरीफाई करना है जो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी थी वो ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पता है ये आपका PYQ है, सीबीएसई ने 2002 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, फाइनल एग्जाम। तो देखो भले ही पुराना है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे गए हैं। चलो क्या करते हैं आप पहले ए बी निकालते हैं। आप ए बी निकालो क्या हो जाएगा, तो ए दिया हुआ है कितना -3 5 2, बी दिया है कितना, तो बी दिया है आपको 1 6, कॉमन पे दे रहा हूँ 1 6 -4। अब गौर से देखो इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है कितना 3/1 ना, 3/1 है ये, और इसका कितना है 1/3। तो रो कॉलम वाला कंसेप्ट तो मैच कर गया, पहले का कॉलम दूसरे का रो मैच कर गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा बताओ, -3 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो कितना हो जाएगा -3 प्लस मल्टीप्लाई करना -3 × 1 हो गया पहला काम। फिर -3 से 6 को मल्टीप्लाई करो तो -3 × 6, फिर -3 से -4 को मल्टीप्लाई करो तो -3 × -4। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। चलो अब क्या करो, ये 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 × 1, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो 5 × 6, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो 5 × -4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 2 × 1, फिर 2 से करो 2 × 6, फिर 2 से करो 2 × -4। तो कितना हो गया ये हो गया आपका -3, यहाँ से रिजल्ट -3 -18 + 12, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 30,
ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा कितना फिर 2, ये 12 और ये -8। तो आपका ए और बी ये आ गया, ए बी का प्रोडक्ट ये होगा। चलो अब हम देखते हैं अब आगे कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए बी हमारा निकल गया तो ए बी का ट्रांसपोज करेंगे हम, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसको आप स्कैन करके इस वीडियो से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट मिलता है या जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके मैट्रिक्स से या अदर सब्जेक्ट से, वो सारी चीजें यहाँ आपको मिल जाएगी। चलो तब हम निकालते हैं ए बी ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो ए बी हमने क्या निकाला है अभी 3 - 18 12, तो इसको हम अरेंज करेंगे 3 -3 -18 और 12। फिर दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा 5 30 20, तो 5 30 20 ऐसे अरेंज कर देंगे हम। फिर तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा 2 12 8, 2 12 8 माइनस, तो ये हमने ए बी का ट्रांसपोज निकाला। अब हमें क्या करना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है, बी का ट्रांसपोज निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। चलो तो बताओ ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए हमारे पास दिया हुआ है क्या चीज -3 5 2, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं ए ट्रांसपोज हो जाएगा -3 5 2। ए का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास 1 1 6 -4, तो बताइए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज, तो 1 6 -4। तो अब बताइए, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, आपने देखा हमारा रिजल्ट जो होता है ये होता है, एक दूसरे का रिवर्स हो जाता है। हम बी ए निकालेंगे, ए बी नहीं निकालेंगे, याद रखना। चलो तो बी ए निकालते हैं, तो बी और ए का प्रोडक्ट, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हम लोग अब निकालते हैं, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट। तो बताओ क्या लिखेंगे, 1 6 क्या हो गया ये 1 6 -4, इसको प्रोडक्ट करेंगे किस मल्टीप्लाई इससे, तो -3 5 2 के साथ। चलो रिजल्ट क्या होगा, इससे हम करेंगे पहले इस तीनों को, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -3, फिर -3 के बाद 5 और 1 2 2, फिर 6 से करेंगे, 6 3 18, 6 5 30, 6 2 12, फिर -4 से करेंगे, 3 4 12, 4 5 20 और 4 2 8। तो देखो ये क्या, ये जो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट जो आया वो इसके बराबर आया, हाँ 3 - 18 सही है, इक्वल आ गया। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड हो गया क्या चीज, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस कंसेप्ट में हमने आपको एक एक प्रॉपर्टीज होती है, एक एक प्रॉपर्टी उसको हमने सॉल्व कर दिया। चलो अब कुछ कंसेप्ट और है उसको भी देखते हैं, ठीक है, या यहीं पे रोक दें, बताओ। चलो कुछ कंसेप्ट और देख लेते हैं। एक कंसेप्ट है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सी बात, आप ये देखो, सबसे पहली बात ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये कंसेप्ट किसमें लगेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be symmetric matrix, symmetric matrix if A ट्रांसपोज, आपने किसी का ट्रांसपोज निकाला और वो अगर A के इक्वल आ गया ना, तो उसको आप कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस बनते हैं। एग्जांपल्स, जैसे मैंने ले लिया एक मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट्स हैं आपको 4 है, √2 है, 4 √2 √2 और 1/3, ठीक है, 1/3। ये आई थिंक सबको मुझे एडिट करके फिर से लिखना चाहिए, ये पता नहीं क्यों गंदा लिख रहा है। चलो ये कितना है, √2 और ये है 1/3। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें, गौर से देखो, इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो हम देखो इस रो को कॉलम में सजाएंगे तो क्या होता है, 4 √2 आ जाएगा। इस रो को कॉलम में सजाएंगे तो √2,
1/3 आ जाता है। हम क्या देखें इसका, हमने ए किया तो ये हमारा कहाँ आ गया, ए ट्रांसपोज निकाला वो भी ए के इक्वल ही आ गया। इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये याद रखो। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है, फिर इस पे बेस्ट भी हम क्वेश्चन लाएंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होता है? तो सिंपल सी बात, सेम मैं फॉर्मूले को यूज करूंगा, बट मैं यहाँ पर क्या दूंगा, लिखूंगा सबसे पहले बात, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric matrix, skew symmetric matrix if transpose of A equals minus A, ठीक है। आपने ट्रांसपोज A निकाला और वो माइनस A अगर आ गया तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलो दिखाते हैं क्वेश्चन, एग्जांपल देखो। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 5, -5, 0 और आप इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालोगे तो हो जाएगा 0, -5, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 0। आप देखो, गौर से देखो, तो आप देखो ट्रांसपोज ए को देखो और ए को देखो, तो उस दोनों में आपको साइन का डिफरेंस दिखेगा। आप इसको देखो, अगर -1 कॉमन ले लेते हो तो ये फिर से आपको कहाँ पहुंच जाएगा, ए पे ही पहुंच जाएगा। ये 5, ये -5 और ये 0, दैट इज आप कहां पहुंच गए, तो -1 मैट्रिक्स ए। आपने क्या देखा, ए ट्रांसपोज जो था दैट इज -a। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हमने आज ये भी देख लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रॉपर्टीज जो इसकी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग।